हाँ, टेक्नोलॉजी की दिशा में इतनी आगे बढ़ चुकी है, वहीं हम किस हद तक पिछड़े हुए हैं ये वानगी अभी 28 अगस्त को देखने को मिली, जब 28 अगस्त को मध्य प्रदेश सरकार ने एक सूचना जारी की, जिस सूचना के माध्यम से पता चलता है कि 10 और 11 फरवरी 2021 को आयोजित हुई वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी परीक्षा 2020, इसके अलावा ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी परीक्षा 2021, इसके अलावा समूह 2 उप समूह 4 भर्ती परीक्षा 2020, नर्सिंग स्टाफ भर्ती परीक्षा 2020, इन सब भर्ती परीक्षाओं में कहीं ना कहीं पेपर लीक हुआ है। और पेपर लीक होने का ये मसला 6 महीने पहले यानी कि 18 जनवरी को उठाया गया था, जब ये पता चला था कि इन परीक्षाओं में कुछ धांधली या गड़बड़ी हुई है। जैसे ही सरकार को इस धांधली और गड़बड़ी का पता चला, सरकार ने इसकी जांच का जिम्मा सौंपा मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम को। मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम ने अपनी 6 महीने की जांच में यह पाया कि जिस कंपनी को जिसको ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है, जिस कंपनी को ब्लैक लिस्ट किया गया है, उस कंपनी ने 2020-2021 सेशन के लिए 10 परीक्षाओं का आयोजन कराया था। इस ब्लैक लिस्टेड कंपनी का नाम है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज फॉर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड। राज्य सरकार ने इस कंपनी को हालांकि ब्लैक लिस्टेड कर दिया है और भविष्य में कभी इनको काम न देने की बात कही है, लेकिन मुद्दा ये उठा है यहाँ पर कि इस सूचना और संचार के युग में, इस प्रौद्योगिकी के ज़माने में हमारे सरकार के पास क्या संसाधन उपलब्ध थे कि दूसरे कंप्यूटर से किसी ने अंदर के डेटा में अनाधिकृत प्रवेश हासिल कर लिया। और इन 3 परीक्षाओं को, खास तौर से इन 3 परीक्षाओं को प्रभावित किया। इन 3 परीक्षाओं में कुल मिलाकर लगभग 1587 पद थे और इन 1587 पदों पर लगभग 1,20,000 लोगों ने आवेदन भरा था और 1,20,000 लोगों ने परीक्षा दी थी। और जैसे ही इस परीक्षा की गड़बड़ी का पता चला, वो तारीख थी 18 फरवरी, और 18 फरवरी को गड़बड़ी का पता चलने के बाद इसकी जांच सौंपी गई। और अब जब जांच रिपोर्ट आ चुकी है और उस जांच रिपोर्ट के हवाले से यह बताया गया है कि उन 10 परीक्षा, जो उस कंपनी ने 10 परीक्षाएं ली थी, उनमें से 3 परीक्षाओं की शुचिता भंग हुई है, ऐसा सरकार को अंदेशा है। लेकिन इन 3 परीक्षाओं के अलावा और कौन सी 7 परीक्षाएं थी जो इस कंपनी ने कराई? मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पशुपालन विभाग की प्रवेश परीक्षा भी हुई थी जो इसी कंपनी के थ्रू कराई गई थी। इसके अलावा कृषि विभाग की प्रवेश परीक्षा यानी कि प्री एग्रीकल्चर टेस्ट, वो भी इसी कंपनी द्वारा कराया गया था। इसके अलावा ग्रुप 3 की सब इंजीनियर भर्ती भी इसी कंपनी द्वारा कराई जा चुकी है। प्री नर्सिंग परीक्षा भी इस कंपनी द्वारा कराई गई। जेल प्रहरी की परीक्षा भी इसी कंपनी द्वारा कराई गई। पैरामेडिकल की भर्ती भी इसी कंपनी द्वारा कराई गई। लेकिन यहां पर यह जानकारी होना आवश्यक है, क्या सबूत है या क्या ऐसी जांच की गई जिससे यह सामने आ गया आसानी से 6 महीने में कि सिर्फ इन 3 परीक्षाओं की शुचिता भंग हुई है, बाकी की 7 परीक्षाओं में कुछ भी नहीं हुआ है। हम आशा करते हैं कि सरकार का जो रवैया रहा है वो अच्छा रहा है इस दिशा में कि उन्होंने इस गड़बड़ी को पहले ही पकड़ लिया। अगर ये गड़बड़ी बाद में जाती, फिर ये मामला हाई कोर्ट में जाता, कोर्ट में जाता, बच्चे ऐसे ही परेशान हो रहे हैं और परेशान होते रहते। तो विडंबना ये है कि जहां पर देश आगे बढ़ने की बात कर रहा है, मेक इन इंडिया की बात कर रहा है और इस टेक्नोलॉजी के दौर में अपने आप को विश्व के आगे रखा हुआ पाता है, और उसी देश में छोटी सी परीक्षाएं, उनके पेपर लीक हो जाते हैं और सरकार को जब पता चलता है तब सरकार उसकी जांच बिठाती है और उसके बाद कार्रवाई के नाम पर कंपनी को फिलहाल ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है और आगे देखना है होता है क्या। धन्यवाद।